साथियों, आज आपको हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड पिट्समैन के दो स्ट्रोक को जोड़ने के लिए जो नियम है बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। जैसा कि इसके पहले पार्ट 1 में हमने आपको कॉन्सोनेंट का निर्धारण P, D, CH, J, K आदि ग्रुप के व्यंजनों को बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना है। पहली बात, जो लाइन ऊपर से नीचे आने वाला है उसको लाइन के ऊपर से प्रारंभ करेंगे और लाइन पे लाके खत्म करेंगे। और यदि लाइन पे लिखे जाने वाले व्यंजन हैं तो उसको लाइन पे ही लिखेंगे, और यदि लाइन से ऊपर जाने वाला है तो लाइन से शुरू करके उसको ऊपर ले जाएंगे निर्धारित लंबाई पे। इस तरीके से हम स्ट्रोक को बनाते हैं। अब उन्हीं के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि दो कॉन्सोनेंट को कैसे जोड़ेंगे। जैसे अगर कोई एक कॉन्सोनेंट ऊपर से आ रहा है, एक स्ट्रोक ऊपर से नीचे लिखे जाने वाला व्यंजन है, जैसे पी के, जहाँ पहला व्यंजन जहाँ से आरंभ होगा वहाँ से सीधे आप लाइन पे लाएंगे, और जहाँ यह खत्म होगा दूसरा व्यंजन आप आगे स्ट्रोक को बढ़ा देंगे बिना पेंसिल उठाए। दूसरा, अगर P के बाद D आता है, PD, चेक, CHECK, चेक। ऐसे ही टीडीएम, टीम लिखना हो इस तरीके से लिखेंगे। आगे आपको हम बताएंगे कॉन्सोनेंट वॉवेल के प्लेसमेंट में बताएंगे आपको कि कहाँ पे कैसे इसका वॉवेल प्लेस निर्धारित करते हैं। ऐसे ही जेम लिखना है, इसे मोटा करेंगे। ऐसे ही अगर थेम लिखना है, ऊपर से नीचे लिखे जाने वाला व्यंजन इस तरीके से हम प्रारंभ करेंगे। अब दूसरा नियम है कि अगर पहला व्यंजन नीचे से ऊपर लिखे जाने वाला व्यंजन है और फिर ऊपर से नीचे आने वाला है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे RT, रेट, और लीड, LD, ईड, वीड, वीज, इस तरीके से। अगर लाइन पे लिखे जाने वाले व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, जैसे केम, के लिखा, यम, KM, और अगर लिखा जाए केज, केम लिखना, एक लिखा जाए अगर KL, सॉरी लाइन पे लिखे जाने वाले व्यंजन है। अगर MG, मेक, नेक, इस तरीके से जहाँ पहला व्यंजन खत्म होगा दूसरा व्यंजन आप आगे बढ़ा देंगे। अगर वक्र व्यंजन है, जैसे F और V, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, FV, FTH, और सीज, इस तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि दाहिने ग्रुप के व्यंजन को यस और SH के साउंड से हम निर्धारित करते हैं। यम, यन, यम, इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये तो रहा दो व्यंजन को, दो स्ट्रोक को जोड़ना। अगर तीसरा है
जैसे 3 स्ट्रोक आ गए, एक ऊपर से नीचे, फिर लाइन पे, फिर आगे ले गए, तो जहाँ पहला व्यंजन खत्म होगा दूसरा व्यंजन बिना पेंसिल उठाए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ दूसरा व्यंजन खत्म होगा वहीं से तीसरा आरंभ करेंगे, जहाँ तीसरा खत्म होगा वहाँ से अगला व्यंजन आरंभ करेंगे। जैसे लिखा जाए PDL, PDL, PTM, PTM। और अगर ऐसे ही और भी व्यंजन है जैसे यल, लेमन, लेमन, इस तरीके से सभी व्यंजनों का निर्धारण रेन, आर्यम, इस तरीके से हम व्यंजनों को लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको आसान तरीके से, तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। इसके लिए पिट्समैन सिस्टम की जो किताब आती है पिट्समैन महोदय का, उसको आप करें, अध्ययन करें, अभ्यास करें। ये अभ्यास की चीज़ें हैं, जितना ही अभ्यास करेंगे उतने ही आपको नॉलेज होगा। सारे रूल रेगुलेशन को हम आसानी से आपको दिमाग में कंठस्थ करने के लिए हम बताते जाएंगे। ऐसे ही और भी व्यंजन आप लिख सकते हैं, जैसे PTH, JM। जहाँ पहला व्यंजन खत्म होगा दूसरा व्यंजन बिना पेंसिल उठाए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तीसरा व्यंजन आप आगे लिखेंगे। इस तरीके से ये जॉइंट स्ट्रोक का नियम था। इसको आप अभ्यास करें और आप इसे सब्सक्राइब करें। और आगे हम बताएंगे आपको कि इसके बाद प्लेसमेंट ऑफ वावेल। प्लेसमेंट ऑफ वावेल में लाइट पॉइंट, लाइट डैश, हैवी पॉइंट, हैवी डैश, अर्थात मोटा बिंद, मोटा डैश, हल्का बिंद, हल्का डैश के बारे में बताएंगे। आप अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आगे के लिए